हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज के वीडियो के हमारी BPCC 113 जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके यूनिट 8 पे, तो जो कि है हमारी अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा। तो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये वीडियो कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसको पढ़ कर आप सब कुछ समझ जाओ और आपको बुक छूने की भी ज़रूरत ना पड़े और आप जाके एग्ज़ाम दे दो। ये ऐसी कोई वीडियो नहीं है। आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। ये बुक या ये वीडियो आपको कुछ सिखा या समझा नहीं देगी बहुत ज़्यादा। अगर आप ऐसा कुछ सोच के आए तो वीडियो मत देखो। शब्द अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा या संक्षिप्त मानसिक चिकित्सा एक प्रकार की मानसिक चिकित्सा के लिए हस्तक्षेप किया जाने वाला एक छत्र शब्द है जिसमें विशिष्ट पहचाने गए लक्षणों मुद्दों को सीमित लक्ष्य के ढांचे के भीतर ढांचे के भीतर संबोधित किया जाता है। शब्द संक्षेपित का अर्थ अपने आप को क्लाइंटों के साथ दीर्घ समय तक कार्य करने के विपरीत एक छोटी अवधि तक कार्य करना है। ठीक है, यह चिकित्सा बहुत सक्रिय भूमिका निभाता है और रोगी और चिकित्सक दोनों को मिलकर काम करते हैं और वह एक प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है और क्लाइंटों की वर्तमान जीवन परिस्थितियों की समस्याओं के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। मतलब ये एक ऐसी छोटी अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा होती है जो कि दी जाती है और बहुत जल्दी उसमें रिजल्ट मिलता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये जीवन के पिछले इतिहास पर कार्य नहीं करते हैं बल्कि कम गंभीर और हाल के मनोवैज्ञानिक मुद्दे पर काम करते हैं। मतलब कोई पिछली कहानी और बहुत ज़्यादा गहराई इतिहास में नहीं उतरते क्लाइंट के। आमतौर पर इस्तेमाल किए गए चिकित्सा मॉडल के प्रकार के आधार पर सत्र आवंटित न्यूनतम 1 सत्र से लेकर 25 सत्र तक हो सकती है। संक्षिप्त मानसिक चिकित्सा के प्रारंभिक चरण में गैर विशिष्ट कारकों की पहचान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए की गई है। चिकित्सा के प्रारंभिक पाठ्यक्रम को रिंग करें और सकारात्मक चिकित्सा परिणामों में परिणाम देते हैं। अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा के आगे बहुत संक्षिप्त मानसिक चिकित्सा और समय सीमित मानसिक चिकित्सा में विभाजित किया जा सकता है। यह हल्के से मध्यम अवसाद, दुश्चिंता, OCD, PTSD, मादक द्रव्यों के सेवन, खाने के विकार आदि जैसे भावात्मक विकारों की एक विस्तृत श्रृंखला के उपचार में कारगर साबित हुआ है। हालांकि ये गंभीर सरुगण और दीर्घकालिक मनोविकृति आबादी के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। आजकल चिकित्सीय तौर तरीकों के कई अलग अलग रूपों में संक्षिप्त संस्करणों में अनुकूलित किया जाता है। हालांकि 7 प्रमुख अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा है: प्रेरक साक्षात्कार, MET, संज्ञात्मक मानसिक चिकित्सा, तीसरा है दुश्चिंता विकार, OCD और PTSD के लिए एक्सपोजर चिकित्सा मानसिक चिकित्सा। चौथा है डायलेक्टिकल बिहेवियर चिकित्सा, DBT, समाधान केंद्रित संक्षिप्त मानसिक चिकित्सा, अंतर्वैयक्तिक मानसिक चिकित्सा और समय समिति गतिशील मानसिक चिकित्सा। अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा की विशेषता। संक्षिप्त या अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा की कुछ सामान्य विशेषता है, उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। फोकस/केंद्र। अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा सत्रों के दौरान काम करने के लिए विशिष्ट यथार्थवादी और प्राप्त लक्ष्यों की पहचान की जाती है कि हमें कहाँ इस व्यक्ति और क्लाइंट को कहाँ कितना सुख या कहाँ उसको पहुँचाना है। योजना बनाई जाती है, समय की कमी होती है पहले ही क्योंकि अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा चल रही है। रिफ्रेमिंग, पुनर्गठन, चीज़ों को वापस से गठन किया जाता है। अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा समस्याओं के प्रति क्लाइंट की धारणा को बदलने को उनके अर्थ और सकारात्मक तरीकों के रूप में परिभाषित करने में सहायता करता है कि क्या प्रॉब्लम, उसको कैसे परिभाषित किया है और कैसे आपको बढ़ना है। ठीक है, मानसिक चिकित्सीय संबंध एक करीबी और सहयोगी सक्रिय चिकित्सीय संबंध की सिफारिश की जाती है और दोनों पक्ष क्लाइंट मुद्दे को हल करने के लिए गहन रूप से काम करता है। मतलब पहले से एक कोई होता है जो इंसान को बताता है कि यहाँ जाओ और उससे भी वो चिकित्सक जुड़ा रहता है और उससे भी उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश करता है। होमवर्क, निर्देश, गृह कार्य निर्धारित। क्लाइंट से ये अपेक्षा की जाती है कि वह चिकित्सा सेटिंग से बाहर सत्र संबंधी गतिविधि और एजेंडा का प्रदर्शन और अभ्यास करे और उन मुद्दों पर काम करें जो उन्हें बताए गए कि ये प्रॉब्लम से बात मत किया करो या ये प्रॉब्लम को थोड़ा देर समझा करो, फिर आप उस पर कुछ बोला करो। आपको इस चीज़ों को जो ऐसे भी उसे बताया गया उन चीज़ों को
समझने और उन चीज़ों का प्रयास करो, फिर आप अपने अंदर के अनुभव, अपने अंदर के वर्तमान काल को देखना। प्रतिक्रिया प्रदान करना, कैसे प्रतिक्रिया करनी है। साक्ष्य आधारित अभ्यास, अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा साक्ष्य आधारित अभ्यास EBP के लिए 2 महत्वपूर्ण कारक सम्मिलित है, समय और प्रभावशीलता। कितने समय में कितनी प्रभावशीलता पड़ रही है। चिकित्सा के लक्ष्य समय सीमित है और मानकीकृत उपायों के उपयोग के परिणामों का आकलन किया जा सकता है। यह देखा गया कि प्रक्रिया के समय सारणी जोड़ने और चिकित्सक और क्लाइंट द्वारा काम किए जाने वाले प्रमुख बिंदुओं और फिर चिकित्सक द्वारा अल्पावधि चिकित्सा में चुने गए हस्तक्षेपों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो देखो इसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है। यह देखा गया है कि अधिकांश संक्षिप्त, मतलब जो अल्पकालिक चिकित्सा की बात चल रही है, संक्षिप्त चिकित्सा में एक समस्या केंद्र होता है। क्या केंद्र में है ये समस्या, केंद्र का क्या है। जैसे क्रोध में हो रहा है प्रॉब्लम, दुश्चिंता और ये तनाव प्रबंधन हो रहा है, जलन आदि होता है। उमर बताते हैं कि यह केंद्र या तो लक्षण हो सकता है या क्लाइंट में बदलाव देखने में सहायता करने के लिए केंद्रित व्यक्ति हो सकता है। संक्षिप्त चिकित्सकों का प्रयोग क्लाइंट की ओर से लक्षणों और लक्षणों की गंभीरता पर निर्भर होता है कि कैसे लक्षण और कैसे लक्षण है और लक्षण कितना गंभीर है। ठीक है, अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा के विकार के लिए प्रोत्साहन, विकार नहीं विकास के लिए प्रोत्साहन है। अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा के अल्पावधि या आंतरायिक मानसिक चिकित्सा के विकास और विस्तार के लिए कई कारक सह अस्तित्व में थे और संयुक्त रूप से जिम्मेदार थे। वे पहचाने गए कारक थे। अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा के विकास के इतिहास में उत्प्रेरक बल के रूप में कार्य करने वाले प्रमुख कारणों में से एक कारक राजनीतिक बल और प्रबंधित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल द्वारा विकसित नीतियाँ, निजी बीमा कंपनियाँ का प्रभाव। ठीक है, मानसिक चिकित्सा और परामर्श के क्लाइंट की अपेक्षा एक अन्य महत्वपूर्ण कारक था कि अलग अलग अपेक्षाएं हो जाती हैं। क्लाइंट को परिणाम अनुसंधान के आधार पर यह बार बार पाया गया था कि संक्षिप्त मानसिक चिकित्सा दीर्घकालीन मानसिक चिकित्सा के समान ही प्रभावी है। ठीक है, मानसिक चिकित्सा की परिवर्तन प्रक्रिया के संबंध में यह पाया गया कि अधिकांश परिवर्तन आमतौर पर प्रारंभिक चिकित्सा सत्रों से आता है। शुरुआती सत्र में जो कहानियाँ पता चलती है उसी से उसका आने वाला परिणाम आता है। वित्तीय सहायता में वृद्धि के बिना शैक्षणिक और सामुदायिक सेटिंग में काम करने वाले मनोचिकित्सकों के बीच क्लाइंट लोड में वृद्धि का एक अन्य कारक था। इसे भावात्मक विकारों की एक विस्तृत श्रृंखला के चिकित्सा में प्रभावी पाया गया है। बहुत सही, चलाना स्टार्ट कर दिए तुम। संकेत और विरोधी संकेत। अन्य मानसिक चिकित्सा की तरह कुछ शर्तों के तहत अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा की सिफारिश की जाती है ना। अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा का क्षेत्र अब तक किए गए शोध और अभ्यास के आधार पर उनमें से कुछ संभावित संकेतों और विरोधी संकेतों का सुझाव दिया गया कि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इतना समय नहीं होता, तो अल्पकालिक चिकित्सकों के पास जाते हैं जो उनके विकारों को समाधान जल्द से जल्द कर पाए। और या चिकित्सा जब आप गए किसी बड़े लोगों के पास, बड़े डॉक्टर के पास, तो बोले कि नहीं ये छोटी समस्या, आप इसे अल्पकालिक मनोचिकित्सक के पास जाकर सुलझा सकते हो। कम थेरेपी लेके, कम सेशन अटेंड करके आपकी समस्या का समाधान हो सकता है इजीली। ठीक है, समस्याओं की शुरुआत और निरंतरता कैसी रहती है, सामाजिक इतिहास कैसा है और संबंधों का इतिहास, सहरुगनता और नैदानिक तस्वीर की गंभीरता, धारणा और समझ, पारंपरिक समर्थन और नेटवर्क, असुविधा सहन करने की क्षमता। अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा के विषय में मिथक और भ्रांतियाँ। मिथक के कुछ चिकित्सा सत्रों की तुलना में चिकित्सक सत्रों की संख्या बढ़ाना बेहतर है। कुछ चिकित्सा सत्रों की तुलना में चिकित्सा सत्रों की संख्या बढ़ाना बेहतर है ना।
कि कई लोग ये सोचते हैं कि इसी में कुछ और सत्र बढ़ जाएंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से इलाज हो जाएगा। मिथकतु अल्पकालिक वंश चिकित्सा सभी समावेशी मुद्दे को नहीं देखता और उन पर पर्याप्त रूप से काम नहीं करता, मतलब कुछ मुद्दों को मुख्य रूप से देखता है, बाकी को छोड़ देता है। मिथक 3 अल्पकालिक वंश चिकित्सा को आमतौर पर पूर्व निर्धारित समय ढांचे के भीतर लक्ष्य उन्मुख माना जाता है और क्लाइंट की भावनाओं और भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मतलब ऐसा भी मिथक लोग मानते हैं कि हाँ, समय कम होने के कारण ये हमारी मुख्य रूप से जो भावनाएं होती है उस पर ये लोग ध्यान ही नहीं देते और जल्द से जल्द उसे ख़त्म करने, मतलब समय के अनुसार उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता और मुख्य समस्या की तरफ ध्यान ही नहीं होता है। मिथक मतलब समस्या की तरफ ध्यान होता है, हमारे भावात्मक स्थिति को ध्यान नहीं दिया जाता। मिथक 4 संक्षेप चिकित्सा तेज होते हैं और आमतौर पर एक ज़बरदस्ती लागू किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, ऐसी मिथक है इसमें ज़बरदस्ती होती है। संक्षेप वंश चिकित्सा को आमतौर पर त्वरित सुधार समाधान की तलाश के रूप में माना जाता है, जो कि एक भ्रम है। कम कुशल और योग्य व्यवसायी इसके कई सिद्धांत मॉडल की बारीकियां और विवरणों को समझने बिना अल्पकालिक मनोचिकित्सा का अभ्यास करते हैं। कम कुशल और योग्य व्यवसायी इसके कई सिद्धांत मॉडल की बारीकियां और विवरणों को समझे बिना अल्पकालिक मनोचिकित्सा चिकित्सा का अभ्यास करते हैं। ये भी बात सही है। कई लोग मतलब जो पढ़े लिखा काम होता है, जो कुशल नहीं होता, जो योग्य नहीं होता है, वो लोग भी इसका क्या बोलते हैं उपयोग करते हैं। इसलिए कई लोग ये भ्रम है, लेकिन नहीं, सब लोग पढ़ लिख के आते हैं, चिंता मत करो, ये भ्रम है। चिकित्सा के दौरान कम अवधि क्लाइंटों के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं, मतलब कम समय जो दिया जाता है वो हम लोग के लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्लाइंटों को, क्योंकि इसमें हमें अधिक समय की ज़रूरत होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। अल्पकालिक मनसी चिकित्सा के चरण। अल्पकालिक मनसी चिकित्सा में चिकित्सक सत्रों का अंतर्निहित पाठ्यक्रम और प्रगति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया, जिसमें से प्रत्येक का प्रदर्शन करने के लिए लक्ष्य विशिष्ट कार्य होता है। पहले चरण को प्रारंभिक चरण के रूप में जाना जाता है, जिसमें चिकित्सक को आरामदायक, वास्तविक, सकारात्मक और गैर निर्णयात्मक वातावरण प्रदान करके क्लाइंट के साथ तालमेल बनाने की प्रक्रिया में संलग्न होता है, जहां वो अपनी दुश्चिंता को सहजता से साझा और व्यक्त कर सके। चिकित्सा के शुरुआत में चिकित्सक महत्वपूर्ण समस्याओं वाले क्षेत्रों को खोजने और पत्राचार में काम करता है। अरे यार क्यों चला रहे हम मशीन। इसके लिए वास्तविक और मापन योग्य लक्ष्यों पर चर्चा की जाती है। उन्हें प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए समस्याओं की अवधि और आवृत्ति का आकलन करने के लिए रैपिड असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स RAI के रूप में जाने वाला मानकीकृत उपायों का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए प्रारंभिक चरण को मूल्यांकन चरण के रूप में जाना जाता है। उन्हें जल्दी से प्रसारित किया जा सकता है और साक्ष्य आधारित अभ्यास EBP की अनुमति देता है। ये उपकरण संक्षिप्त चिकित्सा के लिए एक अच्छी तरह से अनुकूल है, क्योंकि ये सिद्धांत संचालित नहीं है और किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सेटिंग में उपयोग किए जा सकते हैं। अगले चरण लंबी चौड़ी कहानी है, तुम पढ़ लेना। अगले चरण को मध्य चरण के रूप में जाना जाता है, जिसमें समस्या को पृष्ठभूमि और समझ मूल्यांकन के प्रारंभिक चरण से ली जाती है कि क्या उसकी समस्या है, उसको पृष्ठभूमि ली जाती है पहले चरण से, और समझ मूल्यांकन के प्रारंभिक चरण से लिया जाता है। पृष्ठभूमि और समझ मूल्यांकन क्या अर्थ है। चिकित्सक और क्लाइंट के गतिशील रूप से एक साथ काम करते हैं और समस्या की स्थिति और यथार्थवादी मूल्यांकन में संलग्न होते हैं और उस पर काम करते हैं, चाहे जो भी सैद्धांतिक आधार का उपयोग किया गया हो। चिकित्सक सामान्य चरणों का पालन करता है। पहले सत्र का समय निर्धारण और व्यवस्था करना, बी लचीले ढंग से संशोधित करना और सत्र एजेंडा के लक्ष्यों की मध्यस्थता करना, सत्र में चर्चा किए गए प्रमुख बिंदुओं का सारांश। इसके अलावा होमवर्क कार्य को सौंपा और निष्पादित किया। क्लाइंट सारांश सत्र में क्लाइंट के लक्ष्यों और उन लक्ष्यों के जांच को पुनर्निर्देशित किया जाता है। कहाँ चला गया, कहाँ किया। क्लाइंटों के ध्यान और लक्ष्यों को पुनर्निर्देशित करना सम्मिलित है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए और जिन्हें प्राप्त किया जाता है। इस चरण के अंत में चिकित्सा सत्रों के परिणाम का आकलन किया जाता है और इस विचार के साथ भविष्य में क्लाइंटों की आवश्यकता और समस्या
क्षेत्रों के अनुसार बाद के सत्रों की व्यवस्था की जाएगी। चिकित्सा प्रक्रिया के अंतिम और तीसरे चरण में चिकित्सक को फॉलो अप बूस्टर सेक्शन करने की सलाह दी जाती है। यह 3 से 4 महीने के अंतराल के बाद या तो अपने आमने सामने या क्लाइंट प्रगति की समीक्षा करने के लिए वेब मोड में किया जाता है। चिकित्सीय परिवर्तन के चरण की प्रभावी सामग्री संबंध जुड़ाव पहले होना चाहिए क्लाइंट का और चिकित्सक का। फिर पैटर्न या प्रतिरूप की खोज, जिसको मैं पहले भी एक बार देख चुका है। ये सब चीज़ों को टॉपिक वाइज क्या पैटर्न से हमको पकड़ना है, क्या प्रतिरूप की खोज की जाती है, मतलब क्या उसमें है, क्रोध है, दुश्चिंता है, अवसाद है, कैसी उसकी प्रॉब्लम्स है। फिर सही तरीके से बातचीत करके उस चीज़ों को एकदम टॉपिक वाइज पकड़ा जाता है। फिर विसंगति की जाती है। चर्चा की गई कि चिकित्सा सहायता करने की कोशिश करता है और रोगी द्वारा बताई गई मान्यता और वास्तविकता के संदर्भ में प्रमुख संघर्षों और मुद्दों का पता लगाने के लिए क्लाइंट अनियंत्रित पहलुओं की स्थिति में नियंत्रित पहलू देखता है। फिर समेकन अंतिम चरण में चिकित्सा सत्रों के अंदर और बाहर बार बार अभ्यास करने और वास्तविक प्रतिक्रिया प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। यह सीखे गए व्यवहारों और सामान्यीकरण के साथ साथ उन्हें निष्पादित करने के समय आने वाली किसी भी चुनौती पर चर्चा करने की सहायता करता है कि जब आप किसी क्रोध में हो या अवसाद में हो या दुश्चिंता में हो तो उसको आप किस तरीके से आराम से उन चीज़ों को निपटेंगे, उन चीज़ों से क्या लड़ेंगे, समझेंगे, बूझेंगे और किस तरीके से उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। ये सब चीज़ों को बताया जाता है और उन सब चीज़ों का प्रयास अभ्यास किया जाता है। अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक चिकित्सा मानसिक पीड़ा के लिए देखो, दीर्घकालिक चिकित्सा लंबे समय तक चलती है पहली बात, और अल्पकालिक समस्या छोटे समय तक चलती है। दोनों अलग अलग तरीके के स्थिति पे की जाती है। पहला कि अगर प्रभाव बहुत ज़्यादा गंभीर है और बहुत ज़्यादा पीछे से समय से चला आ रहा है, जिसका इतिहास पीछे से चला आ रहा है, वो सब दीर्घकालीन में जाता है। जो पीछे से चला आ रहा है, लंबे समय तक है, बदलना कठिन है, वो सब दीर्घकालिक में होता है। वो जो अब तुरंत घटित होता है, जिसमें वो संयम खो देता है। और ये सब छोटी चीज़ों और जो छोटे समय के लिए होता है और तुरंत उससे वो बाहर आ जाता है और फिर अन्य कार्यों में दिमाग लगता है, लेकिन प्रॉब्लम उसे रहती ही है। वो सब चीज़ें अल्पकालिक चिकित्सा में होती है। देख पे होगा इसमें क्लाइंट और क्या मनोचिकित्सा का लंबा संबंध रहता है, लंबे समय तक सेशन चलता है, अच्छे से समय दिया जाता है। ठीक है। औसतन अल्पकालिक चिकित्सा 1 वर्ष की अवधि में 1 से 25 सत्र के बीच भिन्न हो सकती है। ठीक है। और उपखंड संक्षिप्त चिकित्सा 1 से 5 सत्र 2 महीने में कम, संक्षिप्त चिकित्सा 6 से 16 सत्र 2 महीने में, और समय सीमित चिकित्सा 16 से 30 सत्र 6 से 9 महीने में व्याख्या करता है। अल्पकालिक या संक्षिप्त चिकित्सा की एक सामान्य परिभाषा 25 सत्रों तक की अवधि है। 1 साल में 25 सत्र ही हो सकते हैं और इसमें आप इसको दिन ब दिन भी ले सकते हो। दीर्घकालिक मनोचिकित्सा आमतौर पर अधिकांश मनोवैज्ञानिक विकारों की चिकित्सा के लिए निर्दिष्ट समय से अधिक होती है। साक्ष्य आधारित चिकित्सा बताते हैं कि अल्पकालिक चिकित्सा उन क्लाइंटों के लिए समान रूप से प्रभावी है जो अपनी दुश्चिंताओं का विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। मतलब जो तुरंत खुल गए, फटाफट बता दिए, फटाफट उसका क्या बोलते हैं उपाय ले लिए, उसको अभ्यास कर लिए और फिर वो इस चीज़ों को कर सकते हैं। हालांकि कुछ विकारों के लिए लंबे समय तक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। जो लोग कम खुलते हैं उन लोग को मानसिक स्थिति को जानना, पीछे इतिहास जानना, उन सब चीज़ों को फिर छोटी छोटी चीज़ों द्वारा उन्हें मोटिवेट करना और फिर उस चीज़ों को उनसे बाहर निकालना और उभारना और उसका अभ्यास कराना। समय अवधि के संदर्भ में हस्तक्षेप की रणनीति के चिकित्सक द्वारा सावधानीपूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए जो क्लाइंट की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखता है। शिकायतों को प्रस्तुत करना है। मुख्य अंतर अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक मानसिक चिकित्सा में क्लाइंट का दृष्टिकोण और समझ है ना, कि क्लाइंट का क्या चाहिए, उसको क्या लगता है कि हमारी चिकित्सा बहुत लंबे समय तक चलने वाली है या हमारी चिकित्सा का हमें जल्दी उपाय चाहिए। अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा में क्लाइंटों को में एक सकारात्मक प्रकाश में देखा जाता है और आमतौर पर उनकी व्यक्तिगत और संबंधपरक समस्याओं में निपटने के सक्षम के रूप में देखा जाता है। वो जानते हैं कि अल्पकालिक मतलब कुछ समय में उभरना है, मतलब वो इस बात पे रहते हैं कुछ समय में ठीक हो जाएंगे।
और जो दीर्घकालिक रहता है इसके विपरीत दीर्घकालिक मानसिक चिकित्सा क्लाइंटों को पुरानी और गंभीर चरित्र समस्याओं के रूप में देखता है और इसे बदलने के लिए दीर्घकालिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। चिकित्सा अलग अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा चिकित्सक लक्ष्यों के क्लाइंटों द्वारा परिभाषित किया जाता है, जैसे कि पारंपरिक रूप से सहमत रोगी और चिकित्सक के बीच होते हैं, जबकि दीर्घकालीन मानसिक चिकित्सा में चिकित्सक पहले लक्ष्यों को निर्धारित कर देते हैं और बाद में क्लाइंटों को साझा करते हैं। विशेष परिस्थिति कुछ अवसरों में पर और विशेष परिस्थितियों में अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा की सिफारिश की जाती है। उदाहरण के लिए संकट की स्थिति में। हालांकि लंबी अवधि तक मानसिक चिकित्सा आमतौर पर लंबी अवधि के लिए आयोजित की जाती है। चिकित्सक गतिविधि चिकित्सक की सक्रिय भूमिका निभाते हैं और सलाहकार की तरह कार्य करते हैं, जबकि दीर्घकालीन मानसिक चिकित्सा के मामले में चिकित्सक क्लाइंटों के बीच अंतर्दृष्टि पैदा करने के तरीके से सम्मिलित होता है और कोई प्रत्यक्ष मार्गदर्शन या सुझाव नहीं देता है। मानसिक चिकित्सा समापन शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी में टर्मिनेशन संबंधी मुद्दों पर चिकित्सा के शुरुआती चरणों में चर्चा की जाती है और इसकी पूर्व सूचना के साथ अच्छी तरह से एंडिंग करने की सहायता मिलेगी। दूसरी ओर एक दीर्घकालिक मानसिक चिकित्सा व्यवसायिक सत्रों की आवृत्ति की डिग्री और सीमा क्लाइंटों की निर्भरता और समाप्ति समय को समझने से संबंधित मुद्दों से जूझता है। लक्ष्य और लक्षण फोकस संक्षिप्त मानसिक चिकित्सा में आमतौर पर हाल की शुरुआत के लक्षणों को हल्के से मध्यम श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और यह गंभीर होता है। दीर्घकालिक मानसिक चिकित्सा में सीधी सी बात है मनोचिकित्सक हस्तक्षेप की सीमा। अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा कई चिकित्सा मॉडल विकसित किए गए हैं, अनुकूलित किए गए हैं और क्लाइंट आबादी और समस्या क्षेत्रों की एक विविध विशेषता के रूप में लागू किए गए हैं। वास्तव में एक जटिल कार्य है, लेकिन लंबी अवधि के मानसिक चिकित्सा के मामले में एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक अभिविन्यास और उनसे संबंधित पैरामीटर चिकित्सा तकनीकों के रूप में सम्मिलित होते हैं। कहानी खत्म। अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा की श्रेणियां भी होती है। अल्पकालिक हस्तक्षेपों को वर्गीकृत अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा को आमतौर पर 3 व्यापक वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यह है संकट हस्तक्षेप। संकट एक ऐसी स्थिति है जो किसी के मुकाबला करने के तंत्र को गतिहीन कर सकती है और उस तरह के व्यवहारिक प्रतिक्रिया को कम संबंध रखती है जो कोई प्रदर्शित करता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भिन्न हो सकता है और अत्यधिक निर्भर है तनाव के प्रति किसी की धारणा। और ये ई कहाँ से आ गया? और उसमें निपटने के लिए रक्षा तंत्र यानी अहंकार शक्ति का उपयोग। ऐसे संकट जैसी स्थितियों की तत्काल प्रतिक्रिया इनकार का सदमा है। बस एक ही चीज है। अच्छा नहीं, नीचे है सहायक व्यवहारिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण संक्षिप्त मानसिक चिकित्सा में से उपयोग की जाने वाली सबसे आम चिकित्सीय तकनीक है, जिसमें सहायक व्यवहारिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण के रूप में माना जाता है कि आप क्या कर सकते हो, कैसा व्यवहार रखते हो, कैसे आप सहायता करोगे और कितना आप शैक्षणिक दृष्टिकोण रखते हो कि हम आपका विकारों को सही कर सकते हैं। गतिशील अल्पकालिक मानसिक चिकित्सा मनोगतिक संक्षिप्त चिकित्सक सत्रों में स्थितियाँ बनाता। क्या लिखा है यार, ये खटर पटर सब दिमाग खराब कर देता है। मनोगतिक संक्षिप्त चिकित्सक सत्रों में स्थितियाँ बनाता है जो क्लाइंट को कुछ पिछले संघर्ष या मुद्दों के संदर्भ में भावनाओं और विचारों को फिर से अनुभव करने में सहायता करता है। एक शब्द जिसे सुधारात्मक भावात्मक अनुभव के रूप में जाना जाता है कि भाई ये लोगों को जो आता है कि ये अनुभव होता है कि कम समय में ये हम जा रहे हैं, कम समय में सत्रों में हमें ठीक किया जाएगा। ऐसे अनुभव क्लाइंट को बदलने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त ये क्लाइंटों की सहायता करेगा उन विशेष विषयों को लागतों को देखे और समझे जिन्हें उन्होंने स्थानांतरण के दौरान अनुभव किया और वह स्वयं को चिकित्सीय परिवर्तन प्रक्रिया में संलग्न करते हैं। इस तरह के अनुभवों की सफलता से उन्हें उन विषयों और पैटर्नों को अन्य अतिरिक्त चिकित्सीय संबंधों में स्थानांतरित करने में सहायता मिलती है। तो वह सारांश आ चुका है। वीडियो भी लंबी हो गई है।
25 मिनट के आसपास। किसी भी तरह कोई डाउट प्रॉब्लम है, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। किसी भी तरह कोई पर्सनल क्वेरी हो या कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी लिंक पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस, मिलता है हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे यूनिट 9 में। तो कवर करने हम लोग का यूनिट 9, 10, 11, 12 4 यूनिट की हम लोग की और ये चैप्टर बचा है। तो टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। बाय बाय।